मेरे पिता, तेरे सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी हर एक से आप बातें कीजिए मेरे राजा। तेरे नाम की बड़ाई होते हुए प्रभु हर एक जन तुझसे प्रभु जो प्यार करने वाले लोग परमेश्वर तुझ पर विश्वास करें मेरे प्रभु जी। तू चाहता है मेरे पिता कि हम तुझ पर विश्वास करें और तेरी महिमा करें मेरे पिता। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तो परमेश्वरों का परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय परमेश्वर हम सबसे तो बातें कर प्रभु जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय निकालेंगे। उसका 10 से पढ़ेंगे 13वां। संभा ब्रदर का शादी का सालगिरह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुंडी हो गई थी और वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तुम अपनी गर्भवता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार फरीसियों ने लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसके काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को नान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिससे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही थी तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भी उन महिमा के कामों को से जो करता था आनंदित हुई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो 10वां वचन क्या कहता है? सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, मतलब शरीर के अंदर कमज़ोर करने वाली आत्मा। अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि हम शरीर की पीड़ा के द्वारा जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। हालेलुया। तो कल हमारे पड़ोसी में एक जवान लड़की है, तो उसका लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या बनूं? डॉक्टर बनूं। लेकिन दुष्ट आत्मा ने उसके जीवन के अंदर ऐसी दुष्टता भरी कि वो इतनी बीमार हो गई थी 2 महीना में, तो हॉस्पिटल्स में थी। हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल करके करके बहुत हॉस्पिटल में गई। लेकिन कल ऐसा हो गया कि उनके मतलब भाई बहनों के अंदर 18 साल की लड़की है, भाई बहनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ा सा कुछ ऐसे मस्ती में कुछ तो हो गया और वो लड़की एकदम अग्रेसिव हो गई। उसको मैंने 1-2 बार वॉच किया था कि ये लड़की अग्रेसिव क्यों हो रही। प्रभु से मैं बोल रही थी, प्रभु ये तो इसका ये लक्षण तो है ही नहीं है कि बच्चा इतना अच्छा बच्चा है कि बराबर अपने घर से घर और जाता है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, लेकिन उसके अंदर लक्ष्य है कि वो पढ़ते रहती थी। लेकिन दुष्ट आत्मा ने जैसे उसके साथ चाल खेली कि उसको मतलब दिमाग के अंदर थोड़ा सा धक्का लग गया, वो गिर गई बाथरूम में, तो उसके सर में पानी हो गया। तो इस तरीके से उसका जीवन ऐसे हो गया था कि हॉस्पिटल्स में उसके माँ बाप लेके जा रहे थे। लेकिन कल जैसे मैंने देखा तो रात को 1 बज गया था, 1-1:30 बज गया था हमारा, तो उस समय वो चिल्ला रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। इसके पहले भी मैंने सुना था, लेकिन कल मैंने देखा कि उसकी मम्मी और बच्चे थे, तीनों भी पापा गाँव गए थे, तो इसके लिए बोला नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाऊँ। और मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद पवित्र आत्मा ने जैसे कहा कि उसके सर पर हाथ रखने के लिए, और वो बेहोश हो गई एकदम, मतलब कुछ मुंह से भी उसकी बातें नहीं निकल पा रही थी, सिर्फ रो रही थी, चिल्ला रही थी।
तो बच्चे उनके भाइयों को मार रही थी, लेकिन अंदर जाने के बाद देखा तो हाथ रखने के बाद उसकी आंखों में से धाराएं चलने लगी। क्योंकि वो जो अनसक्सेस जो हमारे लाइफ में है, क्या होता है अनसक्सेस की वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है। क्या होता है, सोचते रहता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अभी हम देख रहे कि प्रभु क्या कहता है कि ये जो स्त्री है उसको क्या कहता है, 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कौन सी आत्मा लगी थी उसको? दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसको लगी थी। और उस दुष्ट आत्मा ने उसको क्या कर दिया था, उसको झुका दिया था, उसको कुबड़ आ गया था, वो सर उठा के नहीं चल पा रही थी। आज जवान बच्चों के जीवन में भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स है कि बच्चे लोग सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। उनके जीवन के अंदर क्या होता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, लेकिन दुष्ट आत्मा क्या करती है, उनको गलत राहों में ले जाके उनके जीवन को बर्बाद करती है। किसी को बीमार करेंगे, किसी को गलत संगति में डालेंगे, किसी को गलत व्यवहार मतलब गलत उनके सोच विचार बनेंगे। लेकिन वो अपनी मतलब उस क्या बोलते हैं, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनको क्या करेगा, चंगा कर सकता है। हालेलुया। जैसे मैंने उस लड़की के सर पे हाथ रखा तो कम से कम उसने आधा घंटा उसके आँख में से आंसू बह रहे थे। क्योंकि इंसान को, सामने वाले इंसान को अगर वो कमज़ोर है तो उसको बैटिंग करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। उसको हम सलाह देंगे तो वो इंसान सलाह नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम प्यार से उसको नज़दीक लेते हैं तो परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर करुणा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही इस स्त्री के ऊपर क्या किया, वो आराधनालय में आई थी, वहाँ पर आराधनालय के अंदर प्रार्थना सुनने के लिए आई थी, प्रार्थना करने के लिए आई थी। हालेलुया। और ऐसी जगह पर वो स्त्री जब आई है तो प्रभु की आँख उसके ऊपर गई है। प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हम परमेश्वर से दूर कभी न जाए, हम परमेश्वर के निकट रहे, ताकि दुष्ट जो है, दुष्ट शैतान जो है वो हमारे लक्ष्य को बिगाड़ सकता है। तो हम सदा अपने परमेश्वर के निकट रहेंगे। परमेश्वर की निकट रहने के बाद प्रभु हमें क्या करेगा, हमें उसकी राह में चला सकता है, और वो कभी भी हमें कमज़ोर नहीं गिराएगा, चाहे कितनी भी तूफान आए। अभी यहाँ पर हम जब पढ़ते तो क्या लिखा है, 11वां वचन, वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कितना भी डॉक्टर का इलाज, कितना भी वैद्य का इलाज, कितना भी मतलब आयुर्वेदिक जो भी है सब कुछ किया होगा इस लेडी ने, लेकिन उसकी कमर क्या हो गई थी, पूरी तरीके से झुक गई थी और वो कुबड़ी हो गई, उसको सहारा नहीं था। तो आज परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? प्रभु यीशु मसीह इस औरत के बारे में क्या बोलता है, इस स्त्री के बारे में क्या बोलता है कि जो दुर्बलता के कारण क्या हो गया है, दुर्बलता, जो दुष्ट आत्मा क्या करती है, एक दुर्बल होने के नाते उस दुष्ट आत्मा उस इंसान को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। और वो इंसान बोलता है कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो आवाज़ किसी के कानों तक जाती नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे इज्जत नहीं करता है, कोई मुझे आदर नहीं करता है। ये सारी चीज़ें उस इंसान के अंदर आती है और उस समय उसका मन डिप्रेशन की ओर चला जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, उसको अकेलापन होता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु चाहता है ऐसे लोगों के लिए चंगाई देना। जब उस लड़की को जैसे कहा तो रोके उसको समझा के, जैसे उसके अंदर से पवित्र आत्मा ने सारी बातें निकाली, मैं भी निकाल दी गई, फिर वो शांत हो गई। उसको मुंह तक को बोलने के लिए ताकत नहीं थी। इतना दुष्ट आत्मा हमें क्या करता है, कमज़ोर कर देता है, हमारी सोचों को कमज़ोर कर देता है, हमारे विचारों को कमज़ोर करता है, हमारी फ्यूचर को कमज़ोर करता है और हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। उसको मालूम है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। अभी उस लड़की की कमज़ोरी थी कि उसको डॉक्टर बनना है। हालेलुया। ये उसकी कमज़ोरी है क्या? नहीं। लेकिन वो एग्ज़ाम्स के अंदर, एक एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हो गई,
तो उसके कारण वो रोने लगे। अरे मैं बोला अगर एक में फेल हो गई तो दूसरे में पास हो जाएगी तो किस लिए इतना डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग को कम से कम तीन बजे तक उसी रूम में मतलब उसके पास जाके समझा रहे। हालेलुया। तो आज हमको देखना है, कोई चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, उनके जीवन में ऐसी कोई कमज़ोरियाँ हैं और दुष्ट आत्मा उस कमज़ोरी को क्या करता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उस लक्ष्य को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा क्या देखने जा रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं कि वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं। बोलते हैं कि अभी हमारी परिस्थिति तो बदलने वाली ही नहीं है, हम कर्जे में डूब चुके हैं, हमारा कर्जा जाएगा ही नहीं। ऐसा कौन हमारे मन के अंदर बात करता है? शैतान। हम कभी अपने आप को आनंदित नहीं कर सकते, हम कभी अपने आप को अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं सकते। ये शैतान की चाल है। शैतान जानता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम किसके बेटे बेटियां हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और उसकी आंखें किस पर है? हमारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर ही है कि हमें किस तरीके से कमज़ोर करे, किस तरीके से रुलाए, किस तरीके से अपने आप को कमज़ोर करके हम ज़ीरो बन जाए। लेकिन उससे कहना है कि हम तो कौन है? हम तो खुदा के बेटे हैं, वही हमारा पिता है। हम तो खुदा के बेटे हैं, वही हमारा खुदा है। क्या कहेंगे? अरे शैतान तू क्या जानता है, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें बनाया है, तू क्या कर सकता है? अब यहाँ पर ये औरत, ये जो स्त्री है, वहाँ पर उसको बुला के यीशु क्या बोलते हैं? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत क्या हो गई? सीधी हो गई। आज प्रभु यीशु मसीह आप सबको बोलता है, हे मेरे बेटे, क्या है? तुम अपनी दुर्बलता से छूट चुके हो। तुम अपनी दुर्बलता से, तो किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता करनी है? जब प्रभु कहता है कि तुम्हारी दुर्बलता से तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, तो तुम्हें कमज़ोरी की और अपनी निगेटिव्स के अंदर जहाँ पर अनसक्सेस है वहाँ पर पलट के देखने की कोशिश हमें करनी है क्या? जो रास्ता नरक की ओर जाता है, उस नरक की ओर जाने वाले रास्ते को हमें ताकना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है कि हमारी परिस्थितियों को सीधे रास्ते पर लेके जा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह है हमें नरक में डाल सकते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है, शैतान को अधिकार नहीं है हमें नरक में डालने का। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को अधिकार है। अगर हम उसकी चाल चलेंगे, अगर हम उसकी हर बातों को याद करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, जैसे इस स्त्री ने वो ग्रहण किया। इस स्त्री ने क्या किया है? ग्रहण किया। जब यीशु मसीह ने उसको बुलाकर कहा तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। क्या करने लगी? परमेश्वर की। जब भी हमारे अंदर कुछ अस्वस्थता रहती है, कुछ भी ऐसी तकलीफ रहती है, प्रॉब्लम्स रहता है, उसी समय हमें क्या करना है कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे चंगा किया। शैतान, तू गड़बड़ियाँ पैदा करने वाला इंसान है। तू मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज़ मेरे अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। और इस स्त्री ने क्या किया? उसी समय बढ़ाई की कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया। आज हमारे जीवन के अंदर भी हमें क्या करना है? हमें दिखता है कुछ नेगेटिव, लेकिन उसी समय हमको बोलना है प्रभु धन्यवाद, तूने इस स्टेज से मुझे लेकर जा रहा है, मैं अच्छा बनना जा रहा हूँ, मेरी परिस्थिति को तू सुधारने वाला है, मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी जो तकलीफ़ है, तूने अपने ऊपर ले ली है प्रभु। हालेलुया, तू मुझे चलाने वाला प्रभु है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर समय धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु के सामने आना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आगे बढ़ते जाना है। ये बात परमेश्वर हमें इस धरती के ऊपर हमारे लिए उसने बुलाया है।
हमें उसने बुलाकर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तब 14वां वचन, इसलिए यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन जिसने काम न करना चाहिए अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। मतलब जो काम करना है सुबह से शाम तक, मतलब 5 दिन 6 दिन करना है, और 7वें दिन क्या करना है, कोई चमत्कार नहीं करना है। मतलब ये एक प्रकार का नियम लागू कर दिया था उन्होंने। आराधनालय के अंदर 6वें दिन जब आराधना होती है, सबत का दिन होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और उस समय किसी को भी चंगाई नहीं देनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की आराधना। तो ये सारी चीज़ें वचन चाहिए हमको, वचन चाहिए, स्तुति चाहिए, बाकी छुटकारा नहीं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि जो भी इंसान आराधनालय में आता है, परमेश्वर के घर में आता है, चर्च में आता है, कलीसिया में आता है, वो छुटकारा पाकर जाए। हालेलुया। वो क्या पाकर जाए, छुटकारा पाकर जाए। ऐसे ही हम आते हैं तो किसी लक्ष्य से नहीं, हमें लक्ष्य को लेकर आना है। प्रभु मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे तकलीफ है, मुझे बीमारी है, मुझे प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं कलीसिया जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, मन की शांति होगी। मेरे मन के सोचों को तू बदलेगा परमेश्वर पिता, मेरे शरीर की तकलीफ़ों को, मेरी शरीर की कमज़ोरी को तू बदलेगा मेरे परमेश्वर। इस विचार से हमें क्या करना है, आराधनालय में आना है। हालेलुया। आराधनालय परमेश्वर ने उस समय से रखा है जिस दिन से प्रभु जब वेदियों की अर्पण करना शुरुआत किया, उस समय से प्रभु क्या करने लगा, वो आराधनालय में जाकर वो क्या करते थे, भेंटों को चढ़ाते थे। तो आज परमेश्वर हमें क्या करते हैं, क्या बताते हैं, देखेंगे। परंतु यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा है, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है। हालेलुया। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से वह करता रहा और आनंदित हुई। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है हम अपनी तकलीफ़ों से, शारीरिक चाहे हमारे व्यवहारिक, चाहे धंधे के अंदर, चाहे परिवार के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ है, वो सब हमारी क्या है, दुर्बलता है। और उस दुर्बलता के कारण हम क्या होते हैं, अपने जीवन के अंदर कमज़ोर होते जाते और सफलता नहीं पाते हैं। हालेलुया। और सफलता नहीं पाते हैं और हम औरों को दोष देते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। ये क्या है, ये शैतान हमारे अंदर दुष्टता डालता है ताकि हमारे सोच विचार क्या हो जाए, गलत हो जाए, हम अच्छी बातें सोचे ही नहीं। और ये सब किसका प्लान है, दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा हमें कमज़ोर करा देती है। प्रभु ने हमें चंगाई के लिए चुना है, छुटकारे के लिए चुना है, उसके राज्य के लिए चुना है। वो ये नहीं चाहता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी रहे, कोई तकलीफ रहे, कोई प्रॉब्लम्स रहे। उसी समय वो जानता है अगर ये बच्चा मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो थोड़े ही क्षणों में उसको क्या करेगा, छुटकारा दे देगा, थोड़े ही क्षणों में। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा साधन है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, और भी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, चाहे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हो, चाहे बड़े लोग अगर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, स्त्रियाँ भी काम धंधा करती है, घर के घरेलू काम करते हैं, हर एक चीज़ के अंदर परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनके ऊपर क्या आएगा, परमेश्वर का हाथ आएगा, फेवर आएगा, और वो लोग हमसे क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करना शुरुआत करेंगे। हमें उनके लिए अगर कुड़कुड़ाहट करेंगे, हम अगर कुड़कुड़ाहट करेंगे तो वो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम उनके लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, तो अगर वो लोग कितना भी नफरत करने वाले हो, कितना भी घमंडी रहो, कितना भी चढ़ेला रहो, लेकिन वो बोलेगा नहीं,
ये तो बहन हमसे तो कुछ गलत बात करती नहीं, ये भाई हमसे कुछ गलत बात करते नहीं, ये बच्चे हमारे साथ एक दूसरे के साथ अच्छे खेलते, फिर हम क्यों झगड़ा करें, हम क्यों उसके लिए नफरत करें। ये फेवर ऑफ गॉड जब उन लोगों के ऊपर आता है, अपने आप परमेश्वर उनके बीच में हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमको मौका देना है हमें उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए। अगर हम अब उसी दुर्बलता में जीते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते पाएंगे, नहीं पाएंगे। अब दूसरा एक उदाहरण हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय निकालेंगे। वो भी दूसरी स्त्री है। वो जो स्त्री थी वो कंगाल, मतलब वो दुर्बल थी शरीर के कारण। अब ये देखो, ये कंगाल है, एक कंगाल विधवा जो है, उसका कोई सहारा नहीं है। आज परमेश्वर उसके लिए क्या बोलते हैं, परमेश्वर मसीह उसके लिए क्या बता रहे हैं, वो देखेंगे हम। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। घटी में से मतलब उसका सहारा ही वो कि आज ये जो पैसा आया है वो तो मैं क्या करूँगी, वो खाना खाऊंगी। लेकिन वही पैसा जाके उसने क्या किया, दान पेटी में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कंगाल विधवा के बारे में क्या लिखा है, और ये भंडारी जो दान भंडार डाल, यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा वचन। तब उसने कहा, मैं तुमसे धनवानों को अपना अपना दान भंडारों में डालते देखा। धनवानों को, पहला वचन 21:1 का क्या कहता है, उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते थे। उसका और ये जो औरत है उसका भी डालते देखा कि वो वो उसने जो दान दिया, वो दान उसकी पूरी कमाई का दान उसने दान पेटी में डाला। मतलब अपने आप को क्या कर दिया उसने, परमेश्वर को दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसने कुछ रख छोड़ा क्या? और प्रभु क्या उसका हाथ छोड़ेगा क्या? फिर नहीं, परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी नहीं हाथ छोड़ता है। हालेलुया। मैंने एक उदाहरण को बताया था कि एक कलीसिया के बाहर एक भिखारिन औरत बैठती थी। तो उस भिखारिन औरत को आते जाते लोग दान डालते थे। तो वो क्या करती थी, प्रेयर करती थी। सिर्फ प्रेयर नहीं करती थी, उसको मालूम नहीं, वो भिखारी थी। वहाँ पे आने जाने वाले, जैसे मंदिर के बाहर बैठते हैं, गरीब लोग बैठते हैं, उनको दान लोग देते हैं, उस तरीके से ये भिखारी औरत भी एक चर्च के बाहर मतलब बैठती थी। उसको कोई डालता था, वो खाना खाती थी, मतलब उसी में उसका गुजारा चलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक स्त्री कार से, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन वो कार से जा रही थी और ये इसको वो दान दे रही थी। उसी समय उस भिखारिन औरत ने कहा कि उसको दान देने के लिए कष्ट हो रहा था, उसके हाथ को दर्द हो रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से वो जो कार में जाने वाली औरत बहुत पैसे वाली थी, लेकिन बीमार थी। कैसी थी? बहुत बीमार थी वो औरत। और बीमार होने के कारण वो सीधी तरीके से उसको दान भी नहीं डाल रही थी। लेकिन फिर उस भिखारिन औरत ने कहा, एक बार तुम अंदर कलीसिया में तो जाके देखो कि तुम चंगी हो जाओ। हालेलुया। ये भी क्या किया उसने? विश्वास किया। अभी आप बताओ, जो भिखारी औरत है वो भीख मांग के खाती है, उसके अंदर किस प्रकार का विश्वास होगा? बेचारी उसके पास भी कोई काम धंधा नहीं है। रोज़ अगर वहाँ पर बैठे रहेंगे तो मिलेगा तो खाएगी, नहीं तो क्या होगा, भूखी रहेगी। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या था? प्रेम था कि यहाँ पर लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। यहाँ पर लोगों को छुटकारा मिलता है, यहाँ पर लोगों को शांति मिलती है। और उस औरत ने, जब वो कार में जाने वाली जो अमीर स्त्री थी, अमीर स्त्री को जिस तरीके से उसने कहा, अंदर जाके तुम आशीष पाओगे, तुम सिर्फ जाकर कहो। आप विश्वास करोगे कि जब वो औरत, अमीर औरत अंदर जाके बोला, ठीक है, उसने तो ये भी कहा, मतलब उसने ये भी कहा होगा
कि तू तो भीख मांगती है, तुझे तो कुछ मिला नहीं और तू कैसे अंदर भेजती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उस पर विश्वास किया और अंदर गई, जैसे पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र के अंदर भी वो जो गरीब लड़की, जो यहूदी लड़की, उस जो यहूदियों का जो सरदार था, वो सरदार के लिए बोलती जा, तेरा सारा रोग अच्छा हो जाएगा। उसी तरीके से आज ये जो बेटी है, ये जो भिखारी औरत उस अमीर को बोलती है जा तू अंदर, तेरी बीमारी चंगी हो जाएगी। बोलती सालों से मैं दवाइयाँ कर रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हो रही हूँ, तो अभी अंदर जाके क्या होने वाली, मैं तो अभी हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ। लेकिन जैसे वो अंदर गई, उसके बाद में उस औरत के अंदर पूरी तरीके से चंगाई आना शुरुआत हो गई। और उसके बाद मालूम है प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने उस अमीर औरत के दिल में उस गरीब औरत के बारे में अच्छाइयाँ डाली। वो अमीर औरत ने क्या किया कि उस गरीब औरत को कहा कि आज तक तू यहाँ पर भीख मांगते रही, लेकिन आज तेरे कारण मैं अंदर गई और मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा हुआ। और उसने उसको क्या किया? काम पे लगाया, बोला यहाँ पर अभी तू भीख नहीं मांगना है। और आज उसी कलीसिया के अंदर वो क्या कर रही है? परमेश्वर की सेवकाइयाँ कर रही है, अच्छी जगह काम करके वो। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में वही चाहता है कि हम भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम उसी परिस्थिति में लड़खड़ाते रहें और कोसते रहें कि अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या। अगर अभी क्या करेंगे तो ये जो कंगाल विधवा है वो परमेश्वर को कुछ न देती थी। और वो जो भिखारी औरत जो रास्ते में बैठ के भीख मांगती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी ठीक है ना, मेरा पेट भरता है, इसको क्या, अगर ये अंदर चली जाएगी तो मुझे दान देगी क्या। लेकिन नहीं, उसने वो कपट नहीं सोचा। उसने सोचा कि ये औरत भी क्या हो जाए, चंगी हो जाए। ये विधवा भी क्या है, परमेश्वर से प्यार करती थी। उसने सोचा होगा आज मैंने नहीं खाया तो क्या हो गया, कल मुझे मिलेगा ना। क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही कहते हैं तो कल की चिंता मत कर। ये प्यार है, ये परमेश्वर के ऊपर क्या है, प्यार है। हम अगर उसके प्यार में अपने आप को डालेंगे तो परमेश्वर में 100% क्या करेंगे, आशीषों से भरेगा। अगर हम क्वेश्चन मार्क कर, थोड़ी सी तकलीफ आई फिर डिस्टर्ब हो गया, थोड़ी सी तकलीफ आई फिर डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कर करके हम अपने आप को क्या करते जाते हैं, दुर्बल करते जाते हैं। आज परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु इन सारी संकटों से मैं चाहता हूँ कि मैं निकलना चाहता हूँ, कि मैं हर समय कमज़ोर बनता हूँ, हर समय में जब भी तकलीफ आती है मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। तो परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मेरे साथ है। तो ये शैतान जिस तरीके से दुष्ट आत्मा मेरे पास आकर बार बार मुझे कमज़ोरी का सलाह देती है, मैं उसको अपने जीवन से दूर करता हूँ। हमको खुद को उस दुर्बलता को दूर करना है। ऐसा नहीं कि उस दुर्बलता को लेकर हमें इधर उधर भटकना है, नहीं भटकना है। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हमारी दुर्बलता वो ले सकता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और परमेश्वर को सिर्फ डॉक्टर के नहीं देखते हैं कि अगर बीमारी से चंगा हो गया बस इतना हो गया, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास। परमेश्वर जो कलीसिया है ये डॉक्टर्स की सेवकाई नहीं है, परमेश्वर का घर है। क्या है? परमेश्वर का घर है। स्पेशलिस्ट, छोटा डॉक्टर, लोकल डॉक्टर, ये सब खेल हमको क्या करना है, बंद करना है। परमेश्वर का घर जो है वो लोकल भी नहीं है, वो स्पेशल भी नहीं है, वो परमेश्वर का घर अति उत्तम है। हालेलुया। उसको हम जब अति उत्तम कर बोलते हैं, डॉक्टर जो है हमारे परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए जो गुरु है, डॉक्टर्स मतलब परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए हमारे पास्टर्स है, तो परमेश्वर हमें उनके द्वारा अच्छी बातें सिखाना चाहता है। हालेलुया। डॉक्टर के पास हम चंगाई के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर के पास हम किस लिए आते हैं? उससे भी बढ़कर वो अगर डॉक्टरों के पास नहीं होता था तो आज डॉक्टरों को बुद्धि कहाँ से आती थी। हालेलुया। हमको हॉस्पिटल्स जाना है, लेकिन हम हॉस्पिटल में कायम का हम रहना चाहते हैं क्या? नहीं रहना चाहते हैं ना बड़े डॉक्टरों के पास। हम चाहते हैं कि हम चंगे होकर अपने अपने घर में आएँ, अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के साथ खुशहाल में रहें। आज परमेश्वर वही सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे परिस्थिति को, हमारे उठना बैठना वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। कोई इंसान नहीं देखता, लेकिन प्रभु हमें ताकता है। किसी इंसान को किसी की पड़ी नहीं है। बोलेगा ठीक है ना, वो करता है तो वो भुगतेगा।
लेकिन परमेश्वर को हमारी हर एक चाल की पड़ी है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो प्रभु के पास हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोचना कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। परमेश्वर से हम प्यार करेंगे, परमेश्वर से प्यार कीजिए, हम परिवार से भी प्यार करेंगे। चाहे वो हमारा परिवार हमसे प्यार भी न करता हो, लेकिन प्रभु उनको प्यार करना सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट हमें आना है। हालेलुया। आइए हम 21वां अध्याय का उसका 7 से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे 21 उसका 7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? हाँ, उसने कहा, उसे हाँ बोलेंगे। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाई हो और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। उस समय तुरंत अंत न होगा। हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल महामारियाँ पड़ेगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो गए। परंतु इन सब बातों से पहले वहन मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं पर हकीमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब मित्र भी पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का बाल एक भी बाल बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप जानते हो कि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, बहुत वहाँ पर लिखा जैसे राज्यों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है। तो आज अगर हम न्यूज़ को देखेंगे तो इतनी सारी तकलीफ़ें शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं सिद्ध बनूं, मैं स्थिर बनूं। क्योंकि ये सारी बातें जब मैं देख रहा हूँ, ये दोनों स्त्रियाँ, एक कंगाल स्त्री और एक जो विधवा है वो कंगाल थी, और जो कुबड़ी है वो दुर्बल थी। वो दोनों स्त्रियों को तूने क्या किया? आशीष किया। उसने उनकी बढ़ाई की। क्या की? बढ़ाई की। उस कंगाल विधवा की यीशु मसीह ने बढ़ाई की। परमेश्वर ने हमारी बढ़ाई करना हम ज़रूरी है। अगर परिस्थिति आती है तो हम बढ़ाई न करते हुए हम नेगेटिव में चले जाते हैं और अपने फ्यूचर्स को कोसते हैं। और फ्यूचर को जब कोसते हैं तो क्या इंसान सादा रह पाएगा? नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बीमारियां क्या होती है? धीरे 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 उसके नज़दीक आती है।
वो सोच सोच के क्या होता है, हमारी प्राण क्या होता है, पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है और शरीर उस प्राण पर हावी हो जाता है, आत्मा कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। जब हमारे प्राण कमज़ोर हो जाते हैं, अधमुआ हो जाता है, तो शरीर काम नहीं कर पाता है। लेकिन हमारी प्राण भी कब प्रबल है तो हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी, मजबूत रहेगी। प्राण में क्या है, प्राण में सोच विचार है, प्राण के अंदर भावनाएं हैं, प्राण के अंदर हर एक चीज़ की हलचल है। लेकिन प्राण ही अगर कोमा में चला गया तो वो शरीर क्या होगा, अधमुआ होगा कि नहीं होगा, है ना। कोमा में जाने वाला क्या है, सिर्फ प्राण एकदम चलते रहता धक 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 धक, लेकिन उसका जो शरीर है वो हिलता है क्या, बात करता है क्या, डोलता है क्या, बात करता है, कुछ नहीं, पड़ा रहता है, सुनता है वो, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हमारी प्राण मजबूत है और उसके ऊपर आत्मा है तो आत्मा क्या होगी, प्रबल होगी। हमारे प्राण को हमें क्या करना है, पूरी तरीके से चौकन्ना रखना है। प्राण के अंदर विवेक है, इमोशंस है, मन है, वो सारी चीज़ें प्राण को कनेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें आत्मा के साथ किधर जाएगी, परमेश्वर के पास जाएगी। और जब वो न्याय करेंगे तो प्रभु बोलेंगे कि देखो ये इंसान ने ये ऐसी चीज़ें इस धरती पर की है। तो जब तक उसके पास जाए तो वो न्याय जब करेगा तो हमें सब कुछ याद आएगा। तो आज हमको अपने जीवन को क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर अपने आप को लौटाना है। प्रभु को कहना है, आज तक मैंने अपने आप को दुर्बल कहा, अपने आप को कुछ नहीं कहा, अपने आप को क्या किया, कमज़ोर किया है। लेकिन अब कहना है कि मेरे अंदर मेरा यीशु है, इसके लिए मैं क्या हूँ, बहुत ही शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ, बोलेंगे सब, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ, तेरे अपनी हजूरी से अपना बसा, अपने आप को डालेंगे, रुआ रुआ, दे अपनी हुजूरी दे अपना बसा, रुआ रुआ, अपनी राहों में चलना सिखा, मसीहा गवाए मुझे तू बना, मसीहा गवाए मुझे तू बना, मेरे लबों पर यही है दुआ, मेरे इन लबों पर यही है दुआ, रुआ रुआ, मेरे इन लबों पर यही है दुआ, रुआ रुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ 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 रुआ। परमेश्वर से कहेंगे, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है पिता।
आज तो हमें तेरी आत्मा से भर दे मेरे राजा, तेरी उपस्थिति से भर दे मेरे राजा। तेरी महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु जी होती रहे मेरे परमेश्वर। तो आशीषों का श्रोता है, तो प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। आज तक हमने अपने आप को दुर्बल बनाया मेरे पिता, लेकिन अब से परमेश्वर उस शैतान की हर एक चाल, दुष्ट आत्माओं की हर एक चाल को हम अपने जीवन से अलग करते हैं मेरे पिता। हर एक के जीवन से तो अलग कर मेरे राजा परमेश्वर। मैं विश्वास करती प्रभु तेरे बेटे और तेरी बेटियां मेरे परमेश्वर तेरी आशीषों से भरे रहे मेरे पिता। हर एक का जीवन प्रभु भाता हुआ बने मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन के अंदर तेरी महिमा हो परमेश्वर। हर एक का जीवन मेरे पिता आशीषों से भरा रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वो मजबूत बने प्रभु, अंतिम समय से अंत तक प्रभु वो सिद्ध और स्थिर रहे मेरे परमेश्वर। कहीं पर भी किसी बात से न डरे मेरे पिता। लेकिन परमेश्वर जब तू हमारे साथ है प्रभु, अनंत काल तक तूने हमें चुना है प्रभु जी, अनंत काल के राज्य के अंदर रहने के लिए तूने अगर चुना है प्रभु, तो हमारे जीवन को परमेश्वर समृद्धि से भर दो। हमारी हड्डियाँ, हर एक की हड्डियाँ प्रभु, हर एक के शरीर के अंदर तकलीफें, जो सोच विचार की जो कमजोरियाँ हैं, यीशु नासरी के नाम से हम कैंसल करते हैं और परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु तेरी महिमा से भरते जाते हैं। तू आशीष कर मेरे परमेश्वर, तू आशीष कर मेरे राजा, तो आशीषों का श्रोता है मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा पर वो हर एक के जीवन में आने दीजिए मेरे पिता। तो ऐसे करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता।